मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सूबे में सक्रिय तमाम राजनीतिक दलों के आला नेताओं ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज से लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ, सिंधिया, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम दिग्गज जीत के लिए अपना पूरा दम लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से प्रदेश में चल रही ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का सिलसिला आज भी जारी है। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ धार और बदनावर और मंदसौर सुवासरा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सांवेर के सेमलिया जाऊ से पिपानिया तक रोड शो करेंगे। इसके अलावा शिवराज खंडवा और बुरहानपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सिंधिया उसके बाद रायसेन के गढ़ी में शाम 4 बजे प्रचार करेंगे। उधर पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी प्रदेश की सत्ता को दोबारा काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। कमलनाथ आज सागर की सुर्खी और रायसेन की सांची सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा सेक्टर मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते खंडवा के मधानतस विधानसभा में जनसंपर्क रैली करेंगे। पूर्व सीएम उमा भारती राजगढ़ और गुना में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय देवास की हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। और शरद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शरद, आज भी धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। आज 29 तारीख हो चुकी है, बहुत कम समय बचा है, इसीलिए प्रचार में दोगुनी ताकत हर कोई झोंक रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा है। और जैसा कि आपने ब्यौरा दिया सभी नेताओं का कि कौन कहां पर रैलियां करेगा, सभा करेगा, रोड शो करेगा, तो निश्चित तौर पर ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अब जो प्रचार है उसका आखिरी दिन, आखिरी वक्त जो है लगभग आ चुका है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आज 29 तारीख है और 1 तारीख को जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को मतदान होना है। तो उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अभी तक अलग अलग रैलियां और सभाएं कर रहे बीजेपी के नेताओं के जो रोड शो हैं वो अब एक साथ नजर आ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एक साथ रहेंगे मालवा इलाके में और वहां पर वो रोड शो करेंगे एक साथ में। अभी तक अलग अलग सभाएं होती थी, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक सभा यहां सांची विधानसभा क्षेत्र में भी है शाम को, और फिर उसके बाद में वो ग्वालियर निकल जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी तरीके से अपनी रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें तो उनकी भी सभाएं और रैलियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कांग्रेस के कई और नेता भी मसलन डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें तो वो ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके में सक्रिय हैं। वहां जिन्हें प्रभारी बनाया गया था पीसी शर्मा, वो नेता भी वहां पर सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब आखिरी दौर है प्रचार का, और जो पार्टी जितना ज्यादा जोर लगाएगी निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर उसको उतना फायदा मिलेगा। तो देखना होगा कि आखिरी के ये जो 3-4 दिन बचे हैं प्रचार के लिए, और जाहिर सी बात है शरद, जब चुनावी प्रचार होगा तो उसमें बयानबाजी तो जरूर होगी। और खासतौर पर अगर हम आजकल मध्य प्रदेश को देखें, पिछले कुछ समय से बयानबाजियां ताबड़तोड़ तरीके से हो रही हैं, भाषा की मर्यादा टूटती हुई नजर आ रही है। अब ये भी देखना होगा कि आज क्या कुछ नए बयानबाजियां आती हैं सभी दलों की तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये उपचुनाव इस बात के लिए तो याद किया ही जाएगा कि संभवतः सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश के इतिहास में जिसमें उपचुनाव हो रहा हो, उसके साथ साथ में इसलिए भी ये याद किया जाएगा कि नेताओं में जो भाषा की मर्यादा है वो कहीं ना कहीं गिरी है, और आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर लगने के बजाय व्यक्तिगत तौर पर भी कहीं ना कहीं लगे हैं। तो ये उपचुनाव इसलिए भी अहम है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार नेताओं को नोटिस जारी कर रहा है, उन्हें हिदायतें दे रहा है, बावजूद इसके नेता बाज नहीं आ रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो भाषा की मर्यादा है क्या आखिरी दौर के प्रचार में और भी गिरती है, या फिर नेता चुनाव आयोग की हिदायत के बाद संयमित होकर मुद्दों पर प्रचार करेंगे, और फिर जनता इन सारी बातों को आखिरकार किस तरीके से लेगी, तो वो 3 तारीख को और फिर उसके बाद 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। आज सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने भी जैसे बताया, साथ में भी सभा करेंगे।
आचार्य प्रमोद कृष्णम स्टार प्रचारक, और उन्होंने विवादित बयान दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी की उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान की गरीबी को लेकर कांग्रेस नेता ने बयान दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसे कैश जरूर कराया था। तो अब लगता है जो बयान अब प्रमोद कृष्णम ने दिया है उसकी शिकायत भी की जा चुकी है, और अब आज जो चुनावी सभाएं होनी है उसमें उसका जिक्र जाहिर है होना होगा। अब बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा है। ये जो बयान जैसे ही निकल के सामने आते हैं तो फिर उनकी काउंटर को लेकर फिर कई बयान निकल के सामने आते हैं। तो निश्चित ही जैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कुछ अपशब्द कहे, तो उसके बाद से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल उसका जवाब दिया और कहा कि वो मुझे तरह तरह के शब्दों से संबोधन करते हैं। इससे पहले जैसे भूखे नंगे वाला आपने कहा कि निश्चित ही वो वाली बात भी उन्होंने मंच से कही। तो बीजेपी के तमाम नेता तो इस बात को लेकर काउंटर करते ही हैं, क्योंकि अगर कोई बयान आता है तो फिर उसका काउंटर स्वाभाविक तौर पर बन जाता है राजनीतिक के लिहाज से। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। तो देखना होगा कि अब आखिरकार शरद जो इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके के बयान दिए गए, चाहे वो उनकी गरीबी को लेकर, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? अब बिल्कुल देखिए, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे बयानों की कोई जरूरत रह नहीं जाती, क्योंकि भले ही कोई चुनाव कितना ही महत्वपूर्ण हो, कितना ही संवेदनशील क्यों ना हो, लेकिन अगर उस चुनाव में जनता के मुद्दे नदारद होकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाए तो फिर वो कोई भी पार्टी हो, चाहे फिर वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उसको नुकसान रहने की संभावना होती है। क्योंकि जनता भी समझदार है, वो सब देखती है और उसको मालूम है कि आखिरकार कौन नेता किस तरीके से उनके विषय उठा रहा है। यह सिर्फ व्यक्तिगत नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आरोप अगर रखते हैं तो निश्चित ही नुकसान उठाना पड़ता है। देखना होगा कि कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिए हैं उसमें उनको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि बयान बीजेपी नेताओं की ओर से भी आए हैं। ये और बात है कि मुख्यमंत्री या उस स्तर के नेताओं ने बयान नहीं दिए, लेकिन इमरती देवी सुमन हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, उन नेताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किए गए, तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आए हैं। कौन किसको कितना नुकसान होता है, अब ये तो फैसला 10 तारीख को ही होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। एमपी में कोरोना की रफ्तार थम रही है, ये सुकून देने वाली खबर भी है, कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर भी है। पिछले 24 घंटे की हम बात करें, 788 मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 1032 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 15 मौतें भी हुई हैं। हालांकि एमपी में 10,094 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में कुल 1,69,271 मामले हैं। कुल 1,56,264 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी तक 2,913 लोगों की मध्य प्रदेश में कोरोना से जान गई है। लेकिन ये जो रोजाना कोरोना के मामले 2,000 से ज्यादा आ रहे थे, वो आंकड़ा अब घटकर 788 अभी पहुंचा है। इंदौर की अगर खासतौर पर हम बात करें तो इंदौर में पिछले 3 दिन से कोई कोरोना से कोई मौत नहीं हुई थी। तो ये एक राहत देने वाली खबर है, और जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आंकड़ों में कमी नजर आई है। 788 नए केस पिछले 24 घंटे में मिले हैं। 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और जरा आंकड़े भी आपको बताते हैं। भोपाल में 24,107 केस हैं, और इस तरीके से ये जो केस जो बढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अब ये केसेस लगातार घट रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राहत की बात है।
आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कहने वाले बयान को उन्होंने कहा, ऐसे बयानों में कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर और उनकी सोच दिखती है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कमलनाथ के जाने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद पहली बार वो जनता के बीच जा रहे हैं, आपको लगता है उपचुनाव में आपकी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अच्छी तरीके से मिलेगा और लोगों ने मन बना लिया है, नतीजे आएंगे। ये भूखा नंगा क्या करेगा? कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा शिवराज सिंह चौहान के बारे में। देखिए, मैं फिर वही बताता हूं कि ये सारी चीजें क्या बताती हैं। ये सारी चीजें उनके पार्टी का कैरेक्टर बताती है, उनके पार्टी की सोच बताती है, उनके पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बताती है और उनके बारे में उनका खोखलापन बताती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुमराह करने में माहिर है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की फेस वैल्यू जनता जानती है, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। राहुल गांधी ये लगातार राग अलाप रहे हैं, ये लगातार राग अलाप रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है, बिहार चुनावों में भी, उससे पहले भी। देखिए अमीश जी, इनको फ्रस्ट्रेशन है, इनको चाइना बॉर्डर इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको सत्ता से लेना देना है, इनको जनता को गुमराह करने में ही इनकी यूएसपी है। कि कौन था इलेक्शन में बोलने वाला रफेल 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 रफेल? आज रफेल भारत की शान बनी हुई है और भारत की 130 करोड़ जनता आज रफेल का स्वागत कर रही है। तो इनको कौन ले? इनकी फेस वैल्यू क्या है? इनकी बोलने की वैल्यू क्या है? कौन इनको ईमानदारी से लेता है? कौन इनकी बात को सीरियसली लेता है? और ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के मैंने पहले भी कहा कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। ये मोदी जी का विरोध करते करते पाकिस्तान की तारीफ करने लगे हैं और भारत को कटघरे में खड़े करने। पाकिस्तान की संसद के विपक्षी पार्टी के एक सदस्य सरदार अयाज सादिक का वीडियो इन दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पाक सांसद भरे सदन में ये कह रहा है कि मुझे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन जो पाक सेना के कब्जे में हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके रिहा कर दो, भारत को सौंप दो, क्योंकि मुझे पता है रात 9 बजे हिंदुस्तान रात को पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। लोग इस वीडियो को जहां जमकर शेयर कर रहे हैं, वहीं इस पर मजे भी ले रहे हैं। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने विधानसभा स्तर पर अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया है। प्रदेश के लिए हमारे संकल्प शीर्षक के तहत किए गए इस वादे में लिखा है कि प्रदेश सरकार कोरोना की विषम परिस्थितियों का मुकाबला कर रही है और वो ये वादा करती है कि प्रदेश की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा संकल्प पत्र में स्थानीय मुद्दों को लेकर अलग से एक कॉलम बनाया गया है, जिसमें स्थानीय विकास के मुद्दों को लिखा गया है। संकल्प पत्र में किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और योजनाओं का जिक्र भी किया गया। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने भी ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्नालाल गोयल भी मौजूद रहे। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुख्य पत्र पर सिंधिया की फोटो नहीं देख कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने चुनाव का मुख्य चेहरा जिसे बताया, उस चेहरे को मुख्य पत्र से गायब कर दिया।